ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के तारीखी शहर मेरठ में 16 अगस्त 2019 को जश्न यौम आजादी के मौके पर मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनकाद किया गया। मुशायरे के सदर रहे उस्ताद शायर जनाब डॉक्टर मुकर्रम अहमद अदना इश्काबादी। मेहमाने खुसूसी रहे डॉक्टर असलम जमशेदपुरी। मुशायरे के कन्वीनर रहे हाफिज नसीम अहमद दहलवी और अल्तमश इरफान। मुशायरा कमेटी सदर रहे तस्लीम अहमद तस्लीम। मुशायरा कमेटी में मुख्तार आदिल, हाजी खुर्शीद और पार्षद हाजी नूर आलम के नाम सरे फहरिस्त हैं। शायरे अदब अवार्ड ताहिर निजामी मेरठी को दिया गया। इस मुशायरे के स्पॉन्सर रहे एनए स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज मेरठ। प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद आसिम और मोहम्मद नाजिम। हजरात तशरीफ रखते हैं, वहीं एक दो कविगण भी उपस्थित हैं और मंच पर विराजमान हैं। तो आइए हम आवाज दे रहे हैं जनाब चंद्रशेखर मयूर जी को कि वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजे कि यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, सभी का एक है मालिक, यही कुरान कहता है। और वो जिसने जान डाली है सभी के जिस्म में लोगों, कोई अल्लाह उसको और कोई भगवान कहता है। आइए हम निवेदन कर रहे हैं चंद्रशेखर मयूर जी को कि वो तशरीफ लाएं। सर्वप्रथम मंच को नमन करता हूँ जिस पर हमारे अदना जी बैठे हुए, उनका आशीर्वाद मिलता है। अभी हमारे भाई माँ के ऊपर कुछ पढ़कर गए, मैं कुछ पंक्तियां माँ के चरणों में रखता हूँ और आप कहना चाहता हूँ कि अपने कदमों को जमीन से माँ उठा जाने लगी। वाह। अपने कदमों को जमीन से माँ उठा जाने लगी, देख ले जन्नत वही है ये सदा आने लगी। वाह वाह। अपने कदमों को जमीन से माँ उठा जाने लगी, देख ले जन्नत वही है ये सदा आने लगी। कि सामने थी मौत मेरे फिर भी कुछ न कर सकी, सामने थी मौत मेरे फिर भी कुछ न कर सकी, बीच में दीवार बन माँ की दुआ आने लगी। बीच में दीवार बन माँ की दुआ आने लगी। और देखिएगा कि गर्म मौसम सोचता हूँ पल में शीतल यूं हुआ, गर्म मौसम सोचता हूँ पल में शीतल यूं हुआ, माँ के आंचल से बही ठंडी हवा आने लगी, माँ के आंचल से बही ठंडी हवा आने लगी। और चार पंक्तियां देखिए ना कि कभी सुबह को आता है, कभी वो शाम आता है। क्या कहने, कभी सुबह को आता है, कभी वो शाम आता है, दुआ बनकर के होठों पर तुम्हारा नाम आता है, दुआ बनकर के होठों पर तुम्हारा नाम आता है। और दवा कुछ भी नहीं करती हमारे ठीक होने में, माँ तुम्हारी एक छुअन भर से मुझे आराम आता है। दवा कुछ भी नहीं करती हमारे ठीक होने में, तुम्हारी एक छुअन भर से मुझे आराम आता है। और देखिएगा कि हम लोग कभी ये देखते हैं कि रात बिरात सर्दी या किसी मौसम में जब घर पर रात में आते हैं तो घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो घर का कोई भी सदस्य नहीं जगता है, लेकिन माँ जरा सी आहट से जग जाती है। तब कहना चाहता हूँ कि हमारी एक दस्तक पर वो झट से बोल देती थी, हमारी एक दस्तक पर वो झट से बोल देती थी, ठिठुरती सर्द रातों में भी कुंडी खोल देती थी। हमारी क्या कहने भाई, बहुत अच्छा है, बहुत कि हमारी एक दस्तक पर वो झट से बोल देती थी, ठिठुरती सर्द रातों में भी कुंडी खोल देती थी। और वही माँ कुछ अगर बोले यूं कहते चुप रहो ऐ माँ, कभी जो अपने बच्चों को ना ऐसे बोल देती थी, कभी जो अपने बच्चों को ना ऐसे बोल देती थी। आज उन्हीं माँ बाप की मैं स्थिति देखता हूँ कि वृद्धा आश्रम तक में रहने को मजबूर हो रहे हैं।
उन कपूतों के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि खुश कितना हो रहे हैं वो घर से निकाल कर। वाह, खुश कितना हो रहे हैं वो घर से निकाल कर, जो रख सके ना घर में तजुर्बा संभाल कर। खुश कितना हो रहे हैं वो घर से निकाल कर, जो रख सके ना घर में तजुर्बा संभाल कर, और उस माँ को ना दो वक्त की रोटी वो दे सके जिस माँ ने रख दिया था कलेजा निकाल कर। उस बहुत अच्छा है चंद्रशेखर जी। कि खुश कितना हो रहे हैं वो घर से निकाल कर, जो रख सके ना घर में तजुर्बा संभाल कर, और उस माँ को ना दो वक्त की रोटी वो दे सके जिस माँ ने रख दिया था कलेजा निकाल कर। जिस माँ ने रख दिया था कलेजा निकाल कर। और 4 पंक्तियां मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हमारी बूढ़ी माताएं और दादियां जो घर में एक संदूक अलग संभाल कर रखती हैं, और उस संदूक में ताला लगा रहता है, घर के बच्चे और सब लोग जानना चाहते हैं कि हमारी दादी माँ, हमारी माँ इस संदूक में क्या रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या रखते हैं। कि जरा सी बात कह दूं तो पलक पर नीर रखती है। जरा सी बात कह दूं तो पलक पर नीर रखती है, अपने बच्चों के हक में ही अपनी तकदीर रखती है। अपने बच्चों के हक में ही अपनी तकदीर रखती है, और बाद मरने के माँ का खोलकर संदूक जब देखा, सजाकर अपने कपड़ों में मेरी तस्वीर रखती है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोस्तों, ये थे कि जरा सी बात कह दूं तो पलक पर नीर रखती है, अपने बच्चों के हक में ही अपनी तकदीर रखती है, और बाद मरने के माँ का खोलकर संदूक जब देखा, सजाकर अपने कपड़ों में मेरी तस्वीर रखती है। और देखिएगा, जैसा कि अभी वैसे तो माँ के ऊपर बहुत लिखा है, मैं अगर पढ़ता रहूं तो मैं इसके अलावा कुछ और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि देश की कुछ बात हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की आजादी में हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं इसी संदर्भ में एक मुक्तक, कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद 1-2 मुक्तक और देखिएगा कि हमारे देश का परचम हमें प्राणों से प्यारा है। हमारे देश का परचम हमें प्राणों से प्यारा है। तिरंगा नाम दे करके इसे सबने निखारा है। तिरंगा नाम दे करके इसे सबने निखारा है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसे सब प्यार करते हैं कि अपना खून दे करके इसे सबने निखारा है। हमारे देश का परचम हमें प्राणों से प्यारा है। और हमारे देश का हर नौजवान, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, अपने देश की आजादी की, देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार रहता है। 4 पंक्तियां आप सबके लिए कहना चाहूंगा कि आंधी और तूफानों में भी हमको पलना आता है। आंधी और तूफानों में भी हमको पलना आता है। अंगारों पर भारत के बेटों को चलना आता है। और मौत अगर आ भी जाए तो उससे ना घबराते हैं,
देश की खातिर हंसते हंसते हमको मरना आता है। देश की खातिर हंसते हंसते हमको मरना आता है कि अमर शहीदों की गाथाएं हम सबको ही गानी है। अमर शहीदों की गाथाएं हम सबको ही गानी है। आजादी के पृष्ठों पर भी अनगिनत अमर कहानी है। और देश की अस्मत की खातिर जो हवन हुई सीमाओं पर, सच में तो पूजा के काबिल वो अनमोल जवानी है। सच में तो पूजा के काबिल वो अनमोल जवानी है। मैं एक छोटी सी गजल, एक दो शेर जो मैं जी चलिए, सामाजिक परिवेश पर मजबूरी है मेरी, लिखता हूँ। मैं एक गजल के एक दो कुछ शेर आपके समझ सकता हूँ। जी लिखेगा कि मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसे बसर जमाने में, क्या कहने, मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसे बसर जमाने में, है आंसुओं का सफर मेरे हर फसाने में। मैं कर रहा हूँ कुछ ऐसे बसर जमाने में, है आंसुओं का सफर मेरे हर फसाने में। और शेर मैं आपके सामने रखता हूँ कि मैं हौसलों की उड़ानों को साथ रखता हूँ। क्या कहने, वाह। मैं हौसलों की उड़ानों को साथ रखता हूँ। मैं हौसलों की उड़ानों को साथ रखता हूँ। मिलेगा कुछ भी ना यूं मेरे पर कटाने में, मिलेगा कुछ भी ना यूं मेरे पर कटाने में। वो जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, वो जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी, वो बचता फिरता है मुझसे नजर मिलाने में। और बुजुर्गों के लिए मैंने एक शेर इसमें कहा है कि वो जिसने वक्त के आगे ना, अपने घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए, कि वो जिसने वक्त के आगे ना हार मानी थी, वो जिसने वक्त के आगे ना हार मानी थी, अब अपने घर में डर रहा है सर उठाने में। अब अपने घर में डर रहा है सर उठाने में। उन्हीं को घर में कहीं आसरा नहीं मिलता, उन्हीं को घर में कहीं आसरा नहीं मिलता, जिन्होंने उम्र गंवाई थी घर बनाने में, जिन्होंने उम्र गंवाई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दोस्तों, ये थे चंद्रशेखर मयूर साहिब जो अपने अशारो कलाम से हमें नवाज रहे थे। आइए तो आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें वक्त मीडिया, लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286।